हाय फ्रेंड्स, इट्स अ डिलाइट टू बी एबल टू कनेक्ट टू यू। आज हम देखते हैं जो दुनिया में जो कोरोना लॉकडाउन के सिलसिले में जो एजुकेशन के प्रति कंसर्न है, सब लोग ये चिंता कर रहे हैं कि क्या हम एजुकेशन कैलेंडर को मेंटेन कर पाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोज और कॉन्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट के बारे में। वो एक्सपेरिमेंट जो शुरू हुआ 1985 में और अगले 20 से 30 साल में वो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी बन गया, ना कि नेशनल रूप में बल्कि इंटरनेशनल रूप में। आज देश दुनिया का सब लोग उसकी तरफ बहुत रिस्पेक्ट और रेवरेंस से देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित कर चुकी है। ये एक ट्रूली पैन इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ एजुकेशनल को चारों दिशाओं में फैला रही है। जब हम इग्नू को समझते हैं तो दोस्तों हमें इतिहास के पन्नों में जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब 1947 में देश ने आज़ादी हासिल करी तो सब लोग कह रहे थे कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। इसको सोशल डेमोक्रेसी के बारे में हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स जो तन मन धन दे के संघर्ष और त्याग करके जिन्होंने देश की आज़ादी हासिल करी वो चिंतित थे। और वो मुझे लगता है कि ये इग्नू जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये उन्हीं लोगों के द्वारा देखा गया जो त्याग और संघर्ष की एक क्लाइमैक्स है। ये उसी का जीता जाता स्वरूप है हमारे सामने। आप देखिए कि जब हम इस यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं तो ये कोई ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की जगह नहीं है, ये बल्कि हमारे देश को एक बहुत महान देश बनाने में कोशिश है। जब हम देखते हैं 1947 में तो एजुकेशन एक लग्जरी की तरह हमें दिखाई देता था। सब लोग सोच रहे थे क्या हम इस देश के हर सिटीजन को एक अच्छी इनएक्सपेंसिव एजुकेशन दे पाएंगे। आप देखिए एक तरफ तो बहुत महंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चले, पर इग्नू ने आके इस देश की जो एजुकेशनल डेमोक्रेसी को जो मजबूती दी है वो अपने आप में बहुत सलाम करने लायक है। जब हम देखते हैं आज जब बीपीपी से लेकर जो इग्नू पीएचडी प्रोग्राम बनाता है, जो हम नेचर ऑफ इस कोर्सेज देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कितना बड़ा एक नेटवर्क है तो हमारा जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। आज जब आइए हम बात करते हैं किस तरह से इग्नू ने इतनी बड़ी ऊंचाई को हासिल किया। इग्नू ने हासिल किया उसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज है क्वालिटी। एजुकेशनल क्वालिटी पे इग्नू कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। देश के टॉप माइंड्स को एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट अपडेटेड मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए तैयार करके भेजता है ताकि स्टूडेंट्स के लिए एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्लोबल कंपटीशन का वो हिस्सा हो सकें। दूसरी बात है इनएक्सपेंसिव फॉर्म। कोई भी कोर्स इतना महंगा नहीं है कि उसको किसी भी छात्र को पढ़ने में दिक्कत आए। चाहे जितने भी हमारे देश में कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस के जो भी बैरियर हैं यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो मॉडल है जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, जो कि इग्नू की एजुकेशनल प्रोसेस की फाउंडेशन है। वो ऐसा है कि जिसमें कि टीचर इनबिल्ट होता है, उसमें सेल्फ चेक एक्सरसाइज होते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं। असाइनमेंट मॉडल है जो कि आपकी कॉन्टिन्यूअस और कंसिस्टेंट लर्निंग के लिए है। आप लगातार सीखते चले जाते हैं। उसके बाद आपको कंटेंट मटेरियल के साथ साथ आपको पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम देता है जो हर स्टेट के में कई बार तो आपको देखा 1 से 2 रीजनल सेंटर हैं जो आपको आपके घर के नज़दीक एक स्टडी सेंटर आइडेंटिफाई करके देते हैं, जिससे आप अपने घर के नज़दीक ही आप अपने कोर्स की ज़रूरतों के अनुसार काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग और टीचिंग में डिफरेंस को महसूस किया जा सके, उसको समझा जा सके। कन्वेंशनल मॉडल में टीचिंग जो है जिसमें टीचर एक सेंटर पे होता है वो आप कह सकते हैं बहुत आइडियलाइज्ड होता है और वो अपने अनुसार एजुकेशनल कंटेंट की डिलीवरी को मेंटेन करता है। इग्नू के जो स्टडी मेथड में, एजुकेशनल फिलॉसफी में, पेडागोजी में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम स्टूडेंट को मटेरियल देते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम्स को क्लासरूम में लेके आना पड़ता है। हर कोर्स के लिए एक नंबर ऑफ क्लासेस असाइन करी जा सकती है जिसमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा जाता है। उसमें जो स्पून फीडिंग है, उसमें जो स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल को ज़्यादा लिया जाता है, स्पून फीडिंग को हटा दिया जाता है। इसके साथ साथ आप देखिए इग्नू के
जो टीचर्स हैं वो हर संभव कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स की एजुकेशनल आइसोलेशन को तोड़ा जा सके। आप देखिए ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, जैसे आप आकाशवाणी पे खबरें सुनते हैं, आप रेडियो पे ज्ञान दर्शन के प्रोग्राम्स के तहत इग्नू के सारे कोर्सेज से जुड़े हुए प्रोग्राम्स सुन सकते हैं, जिसमें टीचर्स आके उनके कोर्स से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे डिस्कस कर सकते हैं। ज्ञान दर्शन अब अभी डीटीएच के माध्यम से आपके घरों में पहुंच रहा है। आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप चाहें उन प्रोग्राम्स का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ आप टेलीफोन, ईमेल और अपने टीचर से मिलने के लिए आप इग्नू के हेडक्वार्टर भी जा सकते हैं जब भी आपका मन करे, या आप अपने स्टडी सेंटर के टीचर से भी आप जुड़ सकते हैं। इग्नू हर संभव वो कोशिश कर सकता है। जो हम बात कर रहे हैं इसके यूनिक एजुकेशनल मेथड की, इसका एक जो सोशल एजुकेशनल डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी नंबर ऑफ कोर्सेज, रेंज ऑफ कोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हम बीपीपी से लेकर पीएचडी तक आप इसमें एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। बीपीपी का मतलब है बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम। आपने कभी भी अपने जीवन में कभी भी अगर कोई मुश्किलात फेस करी है अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, स्कूल एजुकेशन में आप नाकाम रहे हो, तो आप बीपीपी के तहत आप 6 महीने के ब्रिज कोर्स आपको करवाया जा सकता है, जिसके बाद आपको इग्नू की बीए में एडमिशन मिल जाएगा। आप उसके बाद एमए और इवन पीएचडी भी कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां बच्चे भी डिग्री करते हैं और उनके पेरेंट्स भी साथ साथ पढ़ते हैं। कन्वोकेशन में मैंने कई बार ऐसी बार देखा है कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों एक साथ डिग्रियां लेते हैं। ये कितना लुभावना और कितना अट्रैक्टिव है। ये एक अपने आप में एक बहुत ही दिल को संतोष देने वाली, आप कह सकते हैं कि बहुत एक सेटिस्फाइंग डायमेंशन है। उसके बाद आप देखिए कि 21 स्कूल्स ऑफ स्टडी हैं जिसके कोर्सेज बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। आप अगर क्रिएटिव राइटिंग में कोर्स करना चाहते हैं, आप अगर बी कीपिंग में कोर्स करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में आप एमबीए करना चाहते हैं, आप बीएड करना चाहते हैं। बीएड के नाम, मुझे बीएड का नाम आता ही ये लगता है कि इंडिया में अगर हमें जो टीचिंग को इम्प्रूव करना था तो इग्नू बीएड के बिना वो करना संभव नहीं था। इग्नू ने ही इस देश को इतने सारे टीचर्स दिए जिन्होंने एक साइंटिफिक ट्रेनिंग का हिस्सा करके इस देश में एजुकेशन की जो रोशनी को और बढ़ाया। इसके साथ साथ आप देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर में आप कोर्स करना चाहते हैं, उसके बाद आप पब्लिशिंग का कोर्स करना चाहते हैं और अपना खुद का रोजगार बनाना चाहते हैं। आप मैनेजमेंट के भी कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जाती है। आपको जर्नलिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसमें आपको बीए जर्नलिज्म और एमए जर्नलिज्म की बात है। आप आइए टूरिज्म की कोर्सेज आप करना चाहते हैं। आज जो हम जॉब क्रिएशन की जो बात कर रहे हैं, स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, इग्नू वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको आपके सपनों को हासिल करने में मदद कर सकता है। इग्नू की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो कम नहीं है। इग्नू अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आप देखिए जेल इनमेट्स को, जो जेल में अंडर ट्रायल्स हैं, उनको सुधरने का एक जीवन की दूसरी पारी खेलने का मौका भी इग्नू देता है। आप देखेंगे तिहाड़ जेल में और देश की अन्य जेलों में भी इग्नू के स्टडी सेंटर्स हैं। ट्रांसजेंडर्स को फ्री एजुकेशन देने की बात है। और उसके बाद देश में जो हमारे सोशल और एजुकेशनल डिस्पैरिटी के तहत कुछ जो लोग एजुकेशन नहीं देते हैं, SC/ST स्टूडेंट्स के लिए विशेष प्रावधान है, स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, इवन आजकल फी वेवर की भी बात है। तो ये आप देखिए कि जो भी जिसके माध्यम से, जो हम इसको कह सकते हैं द फिलॉसफी ऑफ रीचिंग द अनरीच्ड के तहत इग्नू काम कर रही है। और जिसको भी जो प्रॉब्लम है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके इग्नू काम करता है और नए से नए कोर्सेज लाता है जिससे स्टूडेंट्स को मोस्ट अपडेटेड कंटेंट मिल सके। आप भी इसका हिस्सा बनिए और इग्नू की विजन को, मिशन को और महान बनाने में मदद करिए। बहुत सारे लोग इग्नू के बारे में बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, वो अफवाहें उड़ाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इग्नू की जो डिग्रीज हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं। हमारी डिग्रियां पढ़ के बहुत सारे लोग IAS IPS बनते हैं। आप भी उस सक्सेस स्टोरीज का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें लिख सकते हैं। हम आपकी बातों का एक बहुत
ऑब्जेक्टिव आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी तरह से हम आपके एजुकेशनल क्यूरियोसिटीज़ को लेके धीरे धीरे जो सारे जुड़े हुए सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।